बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन था रियल बायोलॉजिस्ट के नेम थे था कोई। आज मेरा इंटरव्यू हुआ था तीन टीचर्स के 15 टीचर्स थे। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे सही में पढ़ नहीं पा रहा। टीचर्स थे, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो आपकी वीडियोस में नहीं है। रुला दिया उन्होंने। कोर्स वर्क क्वेश्चन भी किए, लैब के क्वेश्चन भी किए, मैट्रिक टू एमफिल हर लिहाज से हर से सवाल किए हैं। रिसर्च प्लस कोर्स अबाउट फैमिली एंड लाइफस्टाइल। मैं आपकी वीडियो सुन सुन के चिल समझ रही थी। उन्होंने क्वेश्चन पार्टी कर दी। देखिए, मैंने आपने आई थिंक आपने पता नहीं कौन सी वीडियो देखी थी। मैंने दो तीन तीन वीडियो अपलोड की हुई हैं 2020 से लेके अब तक, मतलब 3-4 वीडियो अपलोड की होंगी इससे रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड। मैं खुद इंटरव्यू 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने इंटरव्यू दिया था। तो कोई ये भी पूछता था कि आपके घर के फैमिली मेम्बर्स कितने हैं और इस तरह आपकी हॉबी क्या है, मतलब इस तरह के बेतुके क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, वो उन्होंने भी पूछे। तो ये पूछते रहते हैं क्वेश्चन। हाँ, कोर्स जो भी वीडियो मैंने कही थी चिल, मतलब अब मैं ये तो नहीं कह सकता बड़ा मुश्किल होता है जी, इंटरव्यू आप देंगे तो आपको लग पता जाएगा। तो इस तरह भी औखे भी इंटरव्यू हुए हैं, सौखे भी इंटरव्यू हुए हैं, मतलब चिल भी थे, कुछ इस तरह भी थे। लेकिन मैंने ये वीडियोस में ये भी कहा हुआ है कि आपसे रिसर्च से मुतालिक भी पूछ सकते हैं, आपके जो है डिग्री जो प्रीवियस आपने की है उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोफेसर्स पे कि वो क्या पूछते हैं। अब आपका अब कैसा हुआ है ये नहीं आइडिया, लेकिन ये है कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर रखे हैं। हाँ, अब आप हर इंटरव्यू का जो क्या कहते हैं उसका थीम डिफरेंट हो सकता है। किसी में 4-5 प्रोफेसर बैठते हैं, किसी में 2 प्रोफेसर होते हैं, किसी में 6-7 भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है, वेरी करता है ये। ठीक है, बाकी गुड लक। स्टडी गैप इज एक्सेप्टेबल एंटरटेनमेंट के नेम से था। हाँ, एक्सेप्टेबल, कोई मसला नहीं है स्टडी गैप का, लेकिन आपने कवर करना है उस स्टडी गैप को कि आप उस ड्यूरेशन में क्या करते रहें। ठीक है, तो बाकी यही है। नेक्स्ट है जी, कंवल्स गैलरी के नेम से यूईएसटीसी में फॉर्म सबमिट हो गया है लेकिन फीस नहीं मांगी उन्होंने। क्या किया, क्या करें, कोई मसला नहीं है। वो आपसे इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के बाद फी मांगेंगे। अगर सबमिट किया है, ना ईमेल आई है ना वहां पे आपका स्टेटस अगर इन प्रोसेस शो हो रहा है, दैट मींस कि वो आपकी पहले एवेल्यूएशन करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। अगर उसमें आपकी स्क्रीनिंग क्लियर हो गई, मतलब इनिशियल रिव्यू क्लियर होगा, फिर हो गया, फिर आपका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा और आपको फी की भी मेल करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। वैसे उनका आता तो फौरन आज आ जाता है, लेकिन हो सकता है चेंज किया हो उन्होंने, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शहर पता नहीं बराल के नेम से था कि भाई आई हैव सेंट मोर देन 40 ईमेल्स टू प्रोफेसर। 40 ईमेल्स काफी नहीं है। आई वांट टू अप्लाई फॉर प्रोफेसर्स इन टूरिज्म मैनेजमेंट। माय बैचलर डिग्री इज बैचलर ऑफ एजुकेशन इन चाइनीज लैंग्वेज टीचिंग। आई एम फॉलोइंग योर वीडियोस एंड वेबसाइट, एवरीथिंग आई मेड सीवी अकॉर्डिंग टू योर सजेशन। what might to be the reason, brother, can you suggest me how I can get acceptance letter and what universities have high chances of giving me CSE scholarship for master in tourism? देखिए, आपका अगर चाइनीज लैंग्वेज का मतलब बैचलर जो है आपकी एजुकेशन इन चाइनीज लैंग्वेज टीचिंग में है, तो टूरिज्म मैनेजमेंट ये फील्ड डिफरेंट हो रही है यहाँ पे मुझे लगता है। तो एजुकेशन से रिलेटेड आप उनको करें, जो आपका मेजर है उस रिलेटेड, उससे जो है मिलते जुलते मेजर्स जो हैं उनमें करें। आप शायद मेजर चेंज कर रहे हैं, इस वजह से आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे शायद। तो सीवी में चेंजेस करें या मुझे ईमेल करें, सीवी अपनी चेक कराएं, मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा, रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। अगर हुआ तो कोई अगर मेरे माइंड में कोई चीज़ आई अपडेट के हवाले से, उसमें मतलब अपडेट करें तो मैं वो अपडेट कर दूंगा। ईमेल डिस्क्रिप्शन में अगर मुझे याद रहा तो मैं लिख दूंगा, irfanwaleghari@gmail.com में आप उसमें कर दें। बेस्ट प्रोडक्ट के नेम से कैन यू प्लीज टेल मी स्पाउस अलाउ है चाइना में? चाइना में साथ बिल्कुल अलाउ है, लेकिन ये कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे आई थिंक हैनान यूनिवर्सिटी, HAINAN, वो फैमिली अलाउ नहीं करती आपको, वो बाहर डॉर्मेट्री के आपको रहने ही नहीं देते और यूनिवर्सिटी के डॉम में आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते। तो इस तरह तो नहीं है। हाँ, अगर आपके जो स्पाउस हैं उनको अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो भी स्कॉलरशिप पे आते हैं और आप भी स्कॉलरशिप पे आते हैं, वो एक अलग सीन है। नेक्स्ट है जी, अंसा महमूद का क्वेश्चन था कि अंसा अनस महमूद, सॉरी भाई, तियांजिन यूनिवर्सिटी में फ्यांग फ्यूचर स्कॉलरशिप अवेलेबल है इस साल और मैं अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी में सीएस स्कॉलरशिप के अलावा किसी स्कॉलरशिप में। बिल्कुल अवेलेबल है, मैंने इस पे पोस्ट भी लगाई है, वीडियो मैंने आई थिंक इस पे बनानी है, तो वो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। सर, बैचलर वालों को सीएस स्कॉलरशिप पर तो स्टाइपेंड मिलता है या ना, क्यों? और ये HSK2 HSK3 क्या होता है, 4 क्या होता है?
सी बैचलर वालों को CSE स्कॉलरशिप नहीं मिलती। HSK 3, HSK 2, HSK 4 जो है ये चाइनीज लैंग्वेज के टेस्ट हैं, जैसे आइट्स होता है 5 बैंड 6 बैंड इस तरह, ये HSK के लेवल है 1 2 3 4। ये मतलब अगर जितनी आपकी चाइनीज अच्छी होती जाएगी वो इसके लेवल होते जाएंगे। मीन्स कि जब हम हमारी HSK 3 हमने ग्रेजुएशन जो है करके देनी है हमने अपनी जो मास्टर डिग्री से पहले पहले, तो HSK 3 इसमें होते हैं 600 वर्ड्स, चाइनीज वर्ड्स होते हैं 600, उनका टेस्ट होता है चाइनीज। ये इनका ऑफिशियल जैसे आइट्स वगैरह कंडक्ट होता है, इसी तरह ये भी अपनी चाइनीज लैंग्वेज वाले कंडक्ट कराते हैं अपना टेस्ट, ये वो होता है। नेक्स्ट है जी न्यू खजाना के नेम से क्वेश्चन था, सेम पहले वाला भी उन्हीं का था। एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप विल बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर द एप्लीकेंट्स हैव बीन एडमिटेड टू शेमन यूनिवर्सिटी। इफ CSE स्कॉलरशिप के लिए सर CSE स्कॉलरशिप के लिए शेमन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, बट ये शो हो रहा है, इसका क्या मतलब है? हमें एडमिशन खुद देना होगा, CSE एडमिशन फी पे नहीं करना होगी। तो ये डिपेंड करता है क्या कहते हैं इसमें कि आप क्या बैचलर के लिए जो है application for the scholarship will be considered only after the scholarship has been admitted to। देखिए ये जो इनकी स्कॉलरशिप होती है ना बैचलर के लिए, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होती किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो ये आप देख लीजिएगा। राबिया खरल के नाम से व्हाट अबाउट आइट्स, विदाउट आइट्स नहीं कर सकते अप्लाई, किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? शंघाई जिओतोंग में नहीं, शंघाई जिओतोंग में कोई चांस नहीं है। अच्छा नादरा सॉल्यूशंस के नेम से था सर एमफिल का क्या है? आरएमबी स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं, 3000 मास्टर के लिए जो है और 700 एक्स्ट्रा डॉर्मेटरी का अगर आप बाहर रहते हैं तो। चाइना तरीका यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस कैसी है? मुझे उसका नहीं आइडिया कि उसकी कैसी है। राव शहबाज वकील के नाम से सर लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी रिकमेंड 20 स्टूडेंट्स एंड 13 स्टूडेंट्स गॉट CSE, इट्स नॉट 90% कंफर्मेशन बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। अगर मैंने आपको पहले कहा है कि अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिलता है, इसका ये मतलब हर किसी नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है, लेकिन 90% नहीं, मैं आपको बढ़ा के 95% भी कह सकता हूँ 90%, लेकिन 90% तक आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म होती है। अब ये CSE पे डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने जिनको प्री एडमिशन लेटर दिया उनको स्कॉलरशिप मिली है, तो उसमें हम 100% कह सकते हैं। अब एवरेज मिला के आप 90% कह सकते हैं, ठीक है, 80 से 90% आप चांसेस कह सकते हैं। अगर उन यूनिवर्सिटीज की बात की है जो सब कुछ, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी, अगर आप प्री एडमिशन लेटर आपको मिलता है हमारी जीजीयू से, तो आपकी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट कंफर्म है, तो इसमें तो 100% आप कह सकते हैं। तो ये वेरी करता है, 90% एवरेज की बात कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है जी बम्बू पता नहीं क्या नाम है। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मैंने चेक किया बोहाई यूनिवर्सिटी में भी और जंगनान यूनिवर्सिटी में भी फूड साइंस का कोर्स इंग्लिश में है। अगर आपको बोहाई यूनिवर्सिटी की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझसे शेयर करें। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बस इतना पता चला है कि लास्ट टाइम 40 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे इंजीनियरिंग में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो क्या मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में CSE पे अप्लाई कर दूँ? देखिए जंगनान यूनिवर्सिटी पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा फूड साइंस के, आई थिंक वहाँ पे स्टूडेंट्स 1-2 सेलेक्ट हुए हैं लास्ट टाइम, जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, जानता है ऐसे मतलब वो एडमिटेड कैंडिडेट वाले ग्रुप में फीमेल्स आई थिंक, तो वो उनकी सिलेक्शन हुई है। एक स्टूडेंट था, एक लड़का था आई थिंक, एक लड़की थी, दो स्टूडेंट थे। बाकी बोहाई यूनिवर्सिटी का मैं इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं फाइंड करता रहा हूँ, मुझे नहीं मिली, इस साल नहीं पिछले साल करता रहा था। लेकिन अब ये है कि मैं यहाँ बोहाई यूनिवर्सिटी का देखूंगा, अगर तो उनकी वेबसाइट नेम ना मिली तो मैं उनकी जो फ़ोन नंबर दिया गया था, अब चाइना में तो फ़ोन ईजिली कर सकते हैं, तो मैं उनको कॉल करके पता कर लूँगा कि हमें क्या सीखना है, हो सकता है शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एम रानीज के नेम से था कि सर चेक जो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट CSE के अंडर आती है, में जो डिपार्टमेंट CSE के अंडर प्लीज वो डिपार्टमेंट के नेम शेयर कर दें। एग्जैक्ट कोई नहीं है, मैं उनसे जाके पूछा है तो वो ज़्यादातर वो उनसे जाके 1 by 1 पूछे ना कि ये डिपार्टमेंट को सीट्स मिलेंगी होती हैं, नो, वो कहते हैं नो, इसमें बहुत कम, इसमें हाँ ये ठीक है, तो इस तरह 1 by 1 उनसे पूछना पड़ेगा। बाकी उन्होंने अपनी वेबसाइट वो यही कहते हैं मोस्टली ज़्यादातर कि अगर आपका मेजर जो है इंग्लिश में शो हो रहा है इट मीन्स ओके है, लेकिन अब सिलेक्शन होती है या नहीं होती, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करता है या नहीं करता, ये अब एक सवाल या निशान है। नेक्स्ट है जी मारिया राजा के आई गॉट टाइफाइड लास्ट ईयर बट नाउ आई एम वैक्सीनेटेड, इज देयर एनी इशू? नो, टाइफाइड का कोई इशू नहीं है। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी मेडिकल वालों के लिए, उसमें मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मुझे मेडिकल का ज़्यादा इशू इतना वो पता नहीं है कि क्या सीन है। HIV आई थिंक कहते हैं कि ये जो है एड्स टाइप या जो भी होता है, मतलब कि एड्स जो है ना इस तरह इसका कोई वो नहीं है। इसमें चाइना में ये बहुत स्ट्रिक्टली इनको करते हैं कि उनके लिए तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है, आपको वापस भेज देगी चाहे 1 महीने बाद 2 महीने बाद, लेकिन आते साथ ही अगर आपका एड्स पॉजिटिव है तो आपको एड्स होता है तो आप मेडिकल में पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपको वापस। बाकी ये जो TB वगैरह और इस तरह ये सारी चीज़ें आई थिंक मैं क्या कह सकता हूँ कि TB है या क्या कहते हैं उसे,
हेपेटाइटिस, ठीक है। टीबी तो वो एक अलग चीज़ है। हेपेटाइटिस जो है ये, इसका चलो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन होती है इसमें, तो ये बाकी जो है एड्स तो सीधा सीधा आप वापसी आपको भेज देंगे। इसके अलावा जो आई साइट और बाकी ब्लड प्रेशर और ये एक्सरे, उसके बाद ईसीजी, ये चीज़ें नॉर्मल हैं, इसका मसला इतना नहीं होता, ठीक है। मतलब वो चीज़ जो फैलने वाली होती है उससे, बाकी इनको कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, फजल हुसैन का मेरा भी हेपेटाइटिस था, बट मेरा पीसीआर में क्लियर था, इसलिए मुझे स्टे करना दिया चाइना में उन्होंने। हाँ, बस हेपेटाइटिस जो है ये इसका, क्योंकि अभी मैं आपको हेपेटाइटिस की भी ये भी सिनेरियोज हैं और डिपेंड करता है कि कंडीशन पे। इसी है, ये हेपेटाइटिस था एक स्टूडेंट को, उसके थोड़ी सी उन्होंने को जो है उसकी अलामात उसमें आई टेस्ट में आई थी, मतलब थोड़ी सी जो उनका होता है उनकी मतलब कि इतना ज़्यादा उन हेपेटाइटिस वो उनके जो भी टाइप्स होती हैं, तो उसमें ज़्यादा नहीं था, लेकिन कोविड चल रहा था, इन्होंने बहुत ही सख्ती की हुई थी, उसकी थोड़ी सी उसकी जो है शो हुई उसमें मेडिकल में, उन्होंने कहा है कि भाई वापसी। वो लड़का यहाँ पे कोविड में टिकट करवा के आया, तकरीबन 10-15 लाख उसका यहाँ पे लग गया, क्योंकि उस वक्त जब 10-15 लाख, आप मजाक समझ रहे होंगे कि 10-15 लाख कैसे, 4-5 लाख की जब नए नए लड़के आए थे, पहला पहला जब कोविड के बाद पहला पहले जब लड़के आए थे, उसमें 4-5 लाख की तो उनकी टिकट थी, ठीक है। टिकट पर ही उन्होंने यहाँ पे क्वारंटाइन किया 28 दिन का, ठीक है, उसके पैसे। उसके बाद उन्होंने जब टेस्ट किया तो वो उसकी जो है ये हेपेटाइटिस उसमें शो होने लगा पॉजिटिव, तो सिम्टम्स उसमें थे, थोड़े बहुत थे, ज्यादा नहीं थे सिम्टम्स थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप चलते बने, तो वापसी की फिर टिकट 4-5 लाख की, तो उन्हीं ड्यूरेशन में उसी को महीने के अंदर अंदर जो है ये 1.5 महीने के अंदर वो वापसी चला गया बेचारा। वो उसमें थोड़ी सी सिम्टम्स उनको शो हुई उसकी, तो वो से जो है वो भी डिपेंड करता है। तो उस वक्त तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे, अब तो फिर भी रिलैक्सेशन है क्योंकि कोविड तो है नहीं, तो वो इस तरह कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें वेरी करते हैं। हेपेटाइटिस का चलो थोड़ा बहुत है, अब तो मेरे ख्याल में इतना नहीं होगा कि कोई इशू करें, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। मोहम्मद अजरा को कैसे था कि अब अगर डिग्री ना हो तो अभी ना हो, अभी कोई मसला नहीं है, आप प्रोविजनल पे अप्लाई कर दें। फन विद पता नहीं क्या नाम है, टेक्स्ट क्या नाम से था कि भाई इंग्लिश बोलने के हवाले से बताएं, अगर वीक होने हो तो कैसे मैनेज होता है। इंग्लिश आ जाती है, आप कोई मसला नहीं है, आपकी इंग्लिश जितनी भी है ना इनसे अच्छी ही है, ठीक है, जो यहाँ पे है। आपको लगेगा जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप कहेंगे कि ये तो मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ इंग्लिश में, मुझे आइट्स देना चाहिए। तो ये कोई मसला नहीं है आइट्स का, इसका इंग्लिश का कोई वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आ जाएगी, कोई इतना इशू नहीं है। रेहान खान का क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू अप्लाई इन बोथ कैटेगरीज बट इन डिफरेंट फील्ड्स? हाँ, अप्लाई कर सकते हैं, ए और बी टाइप में, डिफरेंट में अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमारा एचईसी के थ्रू ए टाइप है, बी ए पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपके लिए पाकिस्तान के लिए सिर्फ बी है। यूजर नेम का प्लीज सर अपडेट द लिंक्स ऑफ 440 साइंस, ओके। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई एफसीएससी स्कॉलरशिप फ्रॉम चाइना, आई एम स्टडीइंग बैचलर इन चाइना। तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, उसको फॉलो करें, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। भाई यूजर कहते हैं भाई जब हस्ट के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो ऑप्शन होता है कि फाइनेंशियल सपोर्टर का, तो उसमें किसी की इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है, प्लीज बता दें। किसी की भी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, अपने सुपरवाइजर अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो उसकी पुट कर दें, और अगर नहीं है तो अपने किसी दोस्त की पुट कर दें चाइना में जो है। अगर वो भी कोई नहीं है तो फिर आप अपने किसी भी दोस्त की जो पाकिस्तान में है या अपने भाई की इन्फॉर्मेशन पुट कर दें, वो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्टर के तौर पर है। अपने वाले साहब की इन्फॉर्मेशन पुट कर दें, कोई इशू नहीं, ये फॉर्मेलिटी के तौर पर है, डोंट वरी अबाउट दैट। मलिक आसिफ के नाम, इरफान भाई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे, ये जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है इसमें एडमिशन कंफर्म हो जाता है क्या? उसका सितंबर वहाँ चाइना में लाजमी बुला लेते हैं जैसे सीएससी के बुलाते हैं, या उनका लेट बुलाते हैं? अगर लेट बुलाते हैं तो किस मंथ में मोस्टली बुलाते हैं? नहीं, सेम सितंबर में ही बुलाते हैं, जैसे सीएससी के एडमिशन होते हैं, उनकी जब सिलेक्शन होती है और स्टूडेंट जब आते हैं सितंबर में, सेम ही प्रेसिडेंशियल और सीएससी स्कॉलरशिप की वो आते हैं। वो अगर अक्टूबर में है तो ये अक्टूबर में, ठीक है, मतलब कि सितंबर और अक्टूबर ये 2 मंथ है, मोस्टली आपको इन 2 मंथ में पहुंचना होता है, मोस्टली जो है सितंबर के मंथ में पहुंचना होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, प्रेसिडेंशियल, प्रोविजनल, चांसलर, कोई भी स्कॉलरशिप है, सीएससी और उनका जो है इनटेक दोनों का सेम है। सितंबर में आपकी मोस्टली 15 सितंबर से बाद या 20 सितंबर के तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। हाँ, अगर कोई किसी वजह से लेट होता है तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है वो आपको कितनी रिलैक्सेशन देती है, वो 1 महीने की दे सकती है, लेकिन स्कॉलरशिप जो भी हो सितंबर में आपने आना होता है हर हाल में। मेरा नोमी राव आमिर के नेम से था कि पता नहीं क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आई नीड टू नो कैन आई स्टिल डू ईमेल्स टू प्रोफेसर फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, इज इट लेट? नो, यस यू कैन, आप कर सकते हैं मेल, डोंट वरी।
लेट्स डू इट के नेम देगा चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंस वुहान इंफॉर्मेशन कैप्टन नॉर्मन यूनिवर्सिटी अल्फाज समझ लें। ओके जो है मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्केड्यूल बहुत टाइट चल रहा है। अब दूसरे कैंपस में जाना और इस दोबारा वापस इधर आना, सबवे पे जाना, तकरीबन कोई 10 10 12 15 जो है स्टेशन यहाँ से जाना, उसके बाद वहाँ पे 2 3 किलोमीटर आगे फिर पैदल चलना वो कैंपस तक जाना। तो बड़ा दिक्कत वाला काम होता है वहाँ पे, एक्सपेरिमेंट और ये वो। अब मुझे लगता है मुझे स्टैंड साथ लेके जाना पड़ेगा, वहीं पे टाइम निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अच्छा शेफर्ड अब बल्कि मैं आपको इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी लैब का आपको दीदार भी करा दूंगा, उस कैंपस का भी दीदार करवा दूंगा नॉर्थ कैंपस का जो है वो चंगचो का। चलें वो भी आप लगे हाथों देख लीजिएगा, ठीक है। बल्कि मैं कल जा रहा हूँ उधर, दोबारा जाना है मैंने, ठीक है। मैं व्लॉग बनाता हूँ उस पर पूरा, ताकि आपको 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 पता चल जाए कि हाँ भाई कितना सफ़र रोजाना करके जाना पड़ता है और वापस आना पड़ता है, ठीक है। शेफर्ड ऑफ नेचर के नेता के प्लीज़ गुआंगशी यूनिवर्सिटी एंड शंघाई यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाएं। ओके सैयद नकवी करेंगे भाई सीएससी स्कॉलरशिप पर अगर नुआ में एडमिशन मिल रहा हो और प्रेसिडेंशियल में जीडीयू में हो तो कौन सा ऑप्शन करना चाहिए? पीआईडी मैनेजमेंट साइंसेज। भाई पीआईडी मैनेजमेंट साइंसेज अगर करनी है तो अगर आपको सीएससी स्कॉलरशिप मिलती है तो पीआईडी के लिए आप सीएससी स्कॉलरशिप अवेल करें। बाकी चंगचो यूनिवर्सिटी जो है प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप में मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो प्रोफेसर हैं वहाँ पे जो हमारे दोस्त अब आप पढ़ रहे होते हैं वो प्रोफेसर पेपर पे पेपर मांगते हैं। खैर वो डुआ का क्या सीन है उसका मुझे नहीं आइडिया। अब सीएससी जहाँ पे आपको मिले मेरे ख्याल में वो बेहतर है। हाँ बाकी आप प्रोफेसर पे देखेंगे प्रोफेसर कौन सा ठीक है, वो वाला ठीक है या चंगचो यूनिवर्सिटी वाला ठीक है। हाँ ये एक बात याद रखिए, सीएससी में 1 साल की एक्सटेंशन होती है और पेड मिलती है आपको, और बाकी रही प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप में आपको 1 साल की पेड एक्सटेंशन नहीं मिलती। मीन्स कि आपकी अगर डिग्री फॉर एग्जांपल 4 साल की है पीएडी, आप 4 साल में रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते पीएडी की पेपर्स की जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर आपको सीएससी पे 1 साल आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसमें स्टाइपेंड वगैरह सारी जो है मराहत सेम होती हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पे 1 साल की एक्सटेंशन नहीं दी जाती, ठीक है। कुछ भी आपका डिग्री ड्यूरेशन में आपकी डिग्री पूरी हुई तो ठीक है, नहीं तो आपको खुद यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये एक सीन होता है, सीएससी बेहतर है। इसके अलावा प्रोफेसर डज मैटर। हाँ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं प्रोफेसर हैं जो है जिन्होंने स्टूडेंट्स को कहा है कि आपका स्टाइपेंड अगर खत्म हो गया, जैसे 2020 में एडमिशन हुआ था, 2024 में अब 4 साल की पीएडी ड्यूरेशन खत्म हो रहा है, कोविड की वजह से लड़कों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। कुछ प्रोफेसर ने कहा है आपको स्टाइपेंड का कोई मसला नहीं है, स्टाइपेंड मैं आपको दूंगा, आपने सिर्फ पढ़ना है। तो इस तरह के प्रोफेसर भी हैं, तो डिपेंड करता है प्रोफेसर पे, ठीक है। प्रोफेसर को आप जांचें उन दोनों प्रोफेसर को कौन सा प्रोफेसर अच्छा है, तो फिर ही आप फैसला करें। अभी आप कंफर्म करें क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं ये इन दोनों में से फिर मैं आप जीडीयू में प्रोफेसर आपका कौन सा है, आई थिंक मेरे ख्याल में आपने शायद मुझे इंस्टा पे मैसेज किया होगा। तो मैं फिर उस प्रोफेसर का जो है पता लगाऊंगा जो आपको जिसने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है कि वो कैसा है, तो उसके बाद ही कुछ फैसला हो पाएगा। फर्दर क्वेश्चन है कि सरकारी हैबाई यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन प्रोसेस पे वीडियो बनाए, इस यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंटेशन पे भी ज़्यादा है, ठीक है। हैबाई यूनिवर्सिटी ओके हाँ स्टूडेंट है वहाँ पे एक। अक्सा फारूक का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम क्या एंड जस्ट में 2 स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते एक साथ, लाइक सीएससी एंड अदर्स? क्वेश्चन नहीं, एक पे। अशीम के क्वेश्चन का था कि डज मेडिकल सर्टिफिकेट हैज एक्सपायरी डेट, हाउ लॉन्ग कैन इट बी यूज्ड अप्लाई इन चाइनीज यूनिवर्सिटी? जी बिल्कुल 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है और 6 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसके बाद एक्सपायर हो जाता है, कोई आपको दोबारा कराना पड़ता है। खतीजा कुबरा के नेम से था कि अगर हाइपोथेरिज्म पता नहीं क्या नेम है क्या लिखी हो तो कोई इशू नहीं है। अब ये कौन सी है, मुझे मेडिकल का इतना ज़्यादा बीमारियों का पता है नहीं, तो ये क्या है मुझे कोई पता नहीं है कौन सी बीमारी है। शिराज अहमद का क्वेश्चन है क्योंकि बीमारी है या क्या है कोई, अब मुझे ये भी नहीं पता। अब इसको थोड़ी सी डिटेल से बताएं ताकि मैं आपको बता सकूं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आई साइड 6/6 हो और बाद में वीक हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है? आई साइड का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी सारे दोस्त हैं उनकी बहुत वीक है, तो उसका इशू नहीं है। तनवीर शाह का क्वेश्चन था कि ई कॉमर्स में अप्लाई आगे जीडीयू में किया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अच्छा ये पहला क्वेश्चन, ई कॉमर्स में जीडीयू में किया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? एप्लीकेशन में डिग्री कंप्यूटर साइंस की हो और इंटर्नशिप भी हो, मैं किसी वजह से इंटरेस्ट अब मेरा ई कॉमर्स मैनेजमेंट में हो, भाई ये डिपेंड करता है प्रोफेसर पे। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है यहाँ पे डिग्री, जब आप एक टाइटल चेंज करते हैं दूसरे में तो आपको स्कॉलरशिप आपके लिए मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मेरा इंटरेस्ट भी कंप्यूटर साइंस में है तो मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अब मैं भी चाहता हूँ जंप लगाऊँ, अब मैं कंप्यूटर साइंस में पहुँच जाऊँ उस फील्ड में, लेकिन यहाँ पे मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है एक फील्ड से दूसरी फील्ड में एडमिशन लेना। हाँ अगर आपकी उसमें कोई रिसर्च है या फिर आपकी किस्मत आपका साथ देती है
तो फिर आप स्कॉलरशिप आप हासिल कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करना है तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी सर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के प्री एडमिशन लेटर देखने के बाद हर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, मीट के एडमिशन कंफर्म होने से पहले इंटरव्यू देना मस्ट होता है। भाई इंटरव्यू जो है ये एक ऑप्शनल है, ऑप्शनल चीज़ है। प्री एडमिशन लेटर अगर आपको मिल गया उसके बाद इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे पहले अगर लिया तो लिया। बाकी इंटरव्यू डिपेंड करता है प्रोफेसर पे, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे। 80% यूनिवर्सिटी आप कह लें या 70% यूनिवर्सिटी, 70% आप यूनिवर्सिटी कह लें इंटरव्यू नहीं लेती। 30% यूनिवर्सिटीज को कहती हैं हाँ भी हमें इंटरव्यू हम लेंगे। तो ये वेरी करती है चीज़ें। प्री एडमिशन लेटर मिल गया फिर तो कोई इंटरव्यू नहीं है, बस वो तो हो गया आपका काम। प्री एडमिशन लेटर जब मिलता है, वाजी के नाम से था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम ब्रो, मेरा यूनिवर्सिटी पोर्टल पर स्टेटस फाइल रिजल्ट अनरिलीज्ड है 24 डेज से, ये कितने दिन में तक रहेगा? क्या अब मेरा इंटरव्यू होगा या नहीं? प्लीज इसका जवाब दें। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? आपको यूनिवर्सिटी का नेम बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या सीन है। डीयूटी तो नहीं है? डीयूटी में लड़कों के जो है स्टूडेंट्स के इन प्रोग्रेस भी हो रहा है डायरेक्ट सीएससी पोर्टल पे, और यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो है फाइनल रिजल्ट अनरिलीज हो रहा है, सबके नहीं कुछ के। तो आपकी डीयूटी तो नहीं है। यूजर के नाम से अस्सलाम वालेकुम सर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर एडमिशन लेटर, अच्छा ये हो गया हो गया भाई, हो गया। 6 कमेंट आए हुए हैं सेम। मनाहिल अमीन का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, काइंडली गाइड कर सकता है कि अगर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर मेंशन हो के इंग्लिश प्रोफेशनल से रिलेटेड बताएं, लाइक स्कोर वगैरह, अगर स्कोर वगैरह, मगर प्रॉब्लम यह है कि कोई टेस्ट नहीं दिया और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई करना हो तो उसकी जगह पे क्या लिखना है, क्योंकि वो स्कोर भी मांग रहे हैं। अगर तो स्कोर मैंडेटरी लिखने हैं तो आप वहाँ पे स्कोर तो आपके पास है नहीं, आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अदर में लिख देना है, और स्कोर जहाँ पे लिखना है आप वहाँ पे एक्सीलेंट लिखना है, ठीक है? क्योंकि आप अगर आप कुछ नहीं लिखते, ब्लैंक छोड़ते हैं, तो फिर वो फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो एक्सीलेंट लिख दें, ओके। आइट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्कोर तो आइट्स जीआर या टॉफल उस तरह उनके लिए होता है, आपके लिए नहीं है। आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सीलेंट लिखनी है, ओके है। शॉर्ट मूवी के अंदर क्या डिसेबल स्टूडेंट्स चाइना में स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है? पाँव में चोट लगी है और डिसेबल सर्टिफिकेट बनाया है तो एलिजिबल है या नहीं? प्लीज हेल्प मी। इसका मुझे नहीं आइडिया। डिसेबल एक नहीं, बल्कि आई थिंक इसका मैंने देखा नहीं है कोई स्टूडेंट यहाँ पे डिसेबल के लिए है, बड़ा मुश्किल वैसे। तो बाकी देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट न्यू खजाना कहने लगे, मैं अगर मेरा चक्कर लगा ना ऐसा ही, तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्योंकि ये जेन्युइन मसला है और काफ़ी सारे पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड कि भाई अगर कोई इस तरह का सीन है तो क्या अलाउ है या नहीं है। वैसे है मुश्किल। सर काइंडली एक वीडियो बना दें जिसमें सीएससी के थ्रू कौन सी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के लिए स्कॉलरशिप नहीं है। एमबीबीएस के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। अल हाशिर कहते हैं कि सर मैंने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एसोसिएट डिग्री बीए 2 ईयर किया हुआ है, क्या मुझे मास्टर के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगा? काइंडली अपडेट करें। नहीं, आपको 14 ईयर्स की बजाय 16 ईयर एजुकेशन हो तब ही आप जो है आगे एलिजिबल होते हैं। मुदस्सिर कनेक्टोलॉजी के नाम से आई साइड कैन बी इशू, इज आई साइड कैन बी इशू एज आई एम अल्बिनो एंड आई एम वीक अल्बाइनो, या क्या लिखा है? आई हैव वीक आई साइड बाई बर्थ। कोई मसला नहीं है, आई साइड का कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। हिब्बा जार का क्वेश्चन है कि मैंने बीएस फिजिक्स कंप्लीट किया हुआ है, वांट टू डू एमएस फ्रॉम चाइना बट देयर इज नो वन फॉर गाइडेंस, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट टू डू? आप क्या कहते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वीडियोस भी मैंने बनाई हैं, आप अगर प्रोसेस देखें पूरा 7 वीडियो होंगी या 8, आपको सारी चीज़ें क्लियर कट समझ आ जाएंगी कि आपने क्या करना है। अच्छा, हिब्बा जार का क्वेश्चन, हेलो प्लीज़ मुझे, मैं भी चाइना आना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइड भी, मुझे ट्रांसक्रिप्ट भी मिल गई है। आप वीडियोज़ को फॉलो करें, आपको सारी चीज़ें आप समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट है जी, चाइना स्कॉलरशिप के लिए स्टडी गैप को इशू होता है? निश्ता कोई मसला नहीं है। मरियम जमाल का क्वेश्चन था कि कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट एनी यूनिवर्सिटी इन चाइना दैट ऑफर्स मास्टर इज डिजिटल मार्केटिंग? आई हैव चेक्ड सो मेनी ऑफ देम बट कैन फाइंड एनी, प्लीज हेल्प मी। आई कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप बिकॉज माई फील्ड इज नॉट अवेलेबल। डिजिटल मार्केटिंग का मेजर तो मैंने कहीं पे नहीं देखा, लेकिन उससे मिलते जुलते मेजर में आप मार्केटिंग और फाइनेंस वगैरह इसमें आप अप्लाई कर दें। असद इकबाल, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने मेल्स सेंड किए हैं आपको चंगचू यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए, मेरा HSK 5 है, आपको कोई रिप्लाई नहीं आया। HSK 5 में 210 मार्क्स हैं भैया, काइंडली हेल्प मी। 26 दिसंबर 2023 को मेल की थी, अगेन सेंड वी मेल। देखिए चंगचू यूनिवर्सिटी में तो HSK 5 अगर आपके पास है, फिर आप कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें या चाइनीज मेजर में आप अप्लाई करें। अच्छा, मैं मेल आई हुई थी, मैंने रीड नहीं की क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था एक्सप्लोर करने का। तो क्या कहते हैं, मेल जो मेरे पर काफ़ी आई होता है, तो मैं देखता हूँ। अगर आपने आई थिंक ये MBA का मेरे ख्याल में आपने शायद जिक्र किया होगा, और मैं मेल मेरी नज़र से गुजरी थी एक। तो अगर आपने MBA का आपस में किया HSK 4 आपके पास है या 5,
तो फिर जैसे DJTU दालियान जियोतांग यूनिवर्सिटी जो है, जो भाई की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मास्टर के लिए अगर आप ये जो है MBA वहाँ पे कराते हैं तो मैं आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे रिकमेंड करता हूँ भाई को, और वो आगे SI में आपकी एप्लीकेशन सेंड करेंगे। आप दोबारा मुझे अपने डॉक्यूमेंटेशन सारे जितने भी हैं, HSK 5 इसका सर्टिफिकेट, आप अपनी MBA की डिग्री सेंड करें, ठीक है। तो मैं आगे से शेयर करता हूँ, तो उधर फिर ऐसा ही में बात करते हैं, तो देखते हैं उनका क्या सीन है। अगर MBA है तो वहाँ पे आपकी इंशाल्लाह स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाएगी CSE की। ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम रिकमेंड किए थे उनको, कोई जितने भी स्टूडेंट किए थे रिकमेंड, क्योंकि उन्होंने उनको कहते हैं कि आपके पास अगर स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास HSK 4 या 5 हो, तो चाइनीज में मेजर चाइनीज में होगा, तो उसको हम स्कॉलरशिप देंगे। तो वो उनकी स्कॉलरशिप लगी, और वो अभी आप हैं भी, कोई पैसे वगैरह हमने नहीं लिए थे, हमने सिर्फ जो है उनकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड की थी। यासर इकबाल का क्वेश्चन था कि शिनांग यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड डिटेल है, नहीं है वेबसाइट पे। आपको कोई शिनांग यूनिवर्सिटी की होगी, ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा शिनांग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आई थिंक नहीं है उनकी, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है कोई उनकी, शिनांग प्रोविंशियल गवर्नमेंट पता नहीं कौन सी है, तो उस पर चले मैं देखूंगा उसको अभी उसका, क्योंकि प्रोविंशियल और ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थोड़ी लेट स्टार्ट होती है इस वजह से। सदफ राना के क्वेश्चन के अस्सलाम को भाई, वालेकुम सलाम। मुझे टोंग यूनिवर्सिटी का एक्सप्रेस मिला हुआ है, बट टोंग यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट 20 थी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, मैं अप्लाई नहीं कर सकी। अब मैं सेकंड राउंड में अप्लाई कर सकती हूँ CSE के लिए। उनका अभी डेडलाइन होगी 15 फरवरी तक होगी आई थिंक, या मार्च तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर CSE में ना करें तो उनकी शंघाई गवर्नमेंट की डेट अभी तक होती है, तो आप अप्लाई करते, कोई मसला नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी इरफान भाई, मैं आपकी जीदी यूनिवर्सिटी में बैचलर की स्कॉलरशिप कैटेगरी पे अप्लाई किया है चाइनीज डॉट में मेजर के साथ। अभी अब मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, जीदी से ईमेल्स पे पूछा है, वो कहते हैं कि हम जस्ट सी कैटेगरी ए पे, B कैटेगरी पे आप हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। वो अब ऐसी के थ्रू A कैटेगरी पे अप्लाई कर रहे हैं आप, वो सही कर रहे हैं। और मेरे थिंक वो ये कि उसको छोड़ें, आप हमारी यूनिवर्सिटी में B कैटेगरी पे अप्लाई ही नहीं कर सकते। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। उबैदुल्लाह का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम ब्रो, मैंने शिकायत गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट भी रेडी हैं, तो कोई ये है पर वो वेबसाइट नहीं ओपन हो रही। बिल्कुल उसका मसला है शिकायत गवर्नमेंट का, मैं उसका देखता हूँ कि बल्कि मैंने मेल कह रहा हूँ, चले मैं कॉल करता हूँ कल उनको, लड़कों को जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं शंघाई की मुख्य यूनिवर्सिटीज़ में, अपनी यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, ऑलरेडी मैंने उसे कहा था, देखते हैं। नासिर शाह का क्वेश्चन था कि भाई मैं शिनांग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ पे फाइनेंशियल गारंटी मांग रहे हैं, और स्टेटमेंट भी 3 मंथ की 50,000 मांग रहे हैं। किस शिनांग यूनिवर्सिटी शिनांग में किस स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर रहे हैं? अगर तो आप CSE स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी और स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हो सकता है। सेम प्रॉब्लम है मेरी भी कि बैंक स्टेटमेंट कैसे शो करनी है 50,000 RMB। देखिए, अगर तो आप CSE स्कॉलरशिप के अप्लाई कर रहे हैं फिर तो बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। फिर आप ऐसा करें, जो फाइनेंशियल गारंटी स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल गारंटर, उसमें आप CSE का फॉर्म फिल अपलोड कर दें। अगर अपलोड करके सबमिट कर दें, अगर कोई इशू हुआ आपके डॉक्यूमेंटेशन में, तो फिर आपको आपकी एप्लीकेशन रिटर्न कर देंगे, आपको कहेंगे ये डॉक्यूमेंटेशन आप ये वाला फॉर्म आप दोबारा अपलोड करें। 50,000 RMB जैसे आप कह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है, तो इसका कोई ना कोई जो है देखना पड़ेगा क्या सीन बनता है। बल्कि आप यूनिवर्सिटी मेंशन करें शेंडोंग में, शेंडोंग यूनिवर्सिटी है, शेंडोंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, या शेंडोंग प्रोविंस की बात करें, या शेंडोंग यूनिवर्सिटी की बात करें। अगर आप स्पेसिफिक शेंडोंग यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो फिर मैं आप मुझे कंफर्म करें कि आप उसी की बात कर रहे हैं। फिर जो है मैं एक स्टूडेंट वहाँ पे हैं पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा कि ये क्या सीन है, तो वो हो सकता है कुछ मजीद बात निकल आए वहाँ से। मोहम्मद वसीला को क्वेश्चन है कि इरफान भाई, अगर किसी ने BSc या MSc किया हो तो वो एजुकेशन हिस्ट्री को कैसे फिल करेंगे? वो आप एजुकेशन हिस्ट्री को आप फिल करेंगे MSc लिख के इनटू ब्रैकेट 16 ईयर एजुकेशन, 16 ईयर्स लिख दें, ओके है। MSc के साथ 16 ईयर लाजमी लिखना है। नेक्स्ट है जी कमर टिकटॉक के नेम से, अस्सलाम वालेकुम, आई एम सेंडिंग टू मच मील्स बट प्रोफेसर नो रिस्पॉन्स। ट्राई करें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। यूजर के नेम से, केमिस्ट्री में मास्टर करना इंग्लिश लैंग्वेज में होगा सर? बिल्कुल होगा। आप अप्लाई में किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, जिसमें करना हो उसमें देखें, त्यानजिन यूनिवर्सिटी है, सिपचाओ यूनिवर्सिटी में होगा। ऑल अबाउट इनमें बैचलर के लिए CV कंपल्सरी अटैच करना है? नहीं। नेक्स्ट है जी इरफान भाई, अगर अरीबे के नेम से था, अरीबे अवान के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम, अगर प्रोफेसर एप्लीकेशन सपोर्ट करे या इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल ऑफिस में रिक्वेस्ट करे, मुझे ये ही स्टूडेंट चाहिए, तो कितने % चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप के? अगर वो डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप दे रहा है और प्रोफेसर तगड़ा है तो फिर आपके 100% चांसेस हो सकते हैं। तो बाकी ऑल अबाउट लक है आपका, तो बाकी पॉजिटिव होता है अगर प्रोफेसर सपोर्ट करे तो, ठीक है। शेनांग यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाएं, ओके। ये जुकाम नजर ये चलता रहता है। हैदरी का क्वेश्चन है कि ब्रो, मुझे त्यानजिन यूनिवर्सिटी नॉर्थ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है,
CSE पे कहाँ अप्लाई करूँ, त्यानजियान, और आपका मेजर कौन सा है? त्यानजियान यूनिवर्सिटी में सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर आपको नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट NWAFU, इसमें आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेजर है या फॉरेस्ट्री और ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं उसे, हाँ, तो उसमें आप अप्लाई करें। अगर आपसे हट के मेजर है, इसे किसी और फील्ड में है, तो फिर त्यानजियान यूनिवर्सिटी में देखा मेजर अपना स्पेसिफाई करें। अदनान वजीर का क्वेश्चन है कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वेबसाइट ओपन, बिल्कुल उसका जेन्युइन मसला है। शंघाई यूनिवर्सिटी का बहुत कमाल शनवारी के खेम इरफान भाई, मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है भाई, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि अप्लाई कहाँ से शुरू करूँ, सब्जेक्ट फिजिक्स एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, मुझे गाइड करें। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने की कोशिश करें, वहाँ पे मास्टर के स्टूडेंट फिजिक्स के होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में खैर PhD के लिए होते हैं मास्टर फिजिक्स के, और अगर PhD के लिए कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, प्रेजेंशियल पे कर दें। बाकी मैं आपको कैसे रिकमेंड करूँगा, किसका आप ट्राई करें एक्सेप्टेंस की, देखें अभी टाइम है। यूजर के नेम से जाके भाई, मैंने कल्चरल के थ्रू कॉन्टेक्ट किया है बैचलर के लिए, वो कह रहे हैं कि 11th क्लास में 70% मार्क हो आपके के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप लग जाएगी। अब आगे आपकी प्लीज़ कंफर्म करके, MFSC में 70% से ऊपर नंबर हो तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाएगी, प्लीज़ बता दें। ये रॉन्ग नंबर है। स्कॉलरशिप बैचलर के लिए फुली फंडेड कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम आपकी डॉर्मेटरी जो है, आपकी ट्यूशन फी कवर की जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो आपकी सिचुआन यूनिवर्सिटी जो है, आई थिंक वो देती है, वो डॉर्मेटरी कवर करती है। इसके अलावा अगर आपकी कहीं भी स्कॉलरशिप हुई भी सही बैचलर की CSE टाइप A के अलावा, वो तो HEC के थ्रू, उसको तो छोड़ें, तो वो फिर जो है या तो 1 साल की होगी या 10 महीनों की होगी, उसके बाद दोबारा आपको आपकी एवेल्युएशन करेंगे, तो बड़ा मुश्किल होता है बैचलर के लिए। जो आपको कहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप है बैचलर वाले, ये एजेंट के थ्रू, ये उनको क्या है, एजेंट ने बंदे अपने जो है वो उनको वर्गलाना होता है। एक मरतबा वो कहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आप मान लेते हैं, आपने उनको पैसे दे दिए, वो कहते हैं हम 3 लाख लेंगे, आप अभी हमें 50,000 दे दें, आपकी डॉक्यूमेंटेशन हम तैयार करेंगे और आप अप्लाई करेंगे। 50,000 आपने दे दिया, फिर आपसे कहें कि हाँ अभी आपकी एप्लीकेशन चल रही है, आगे हमने कर दी है प्रोसीड, अब आगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी है, अब आप मजीद 50,000 दे दें, अब तो फंस गए। अब मजीद देते जाएंगे, फिर आपको वो कहेंगे वो चल रहा है, अभी सिस्टम चल रहा है। तो ये इस तरह का ये एक सर्कल है, ये चलता रहता है, इसको आप इन पे एतबार मत करें। फुली फंडेड स्कॉलरशिप वो होती है जिसमें आपकी ट्यूशन फी भी कवर की जाए, आपकी डॉर्मेटरी जो रिहाइश है वो भी कवर की जाए, उसके बाद आपको 1000, 1500 RMB जितना भी उनका स्टाइपेंड है वो भी आपको स्कॉलरशिप का, जिसे वजीफा कहते हैं, वो भी आपको मिले, इससे फुली फंडेड स्कॉलरशिप कहते हैं। अगर तो वो आपको ये सहूलियात सारी देते हैं, उनसे पूछे स्टाइपेंड कितना है, सारा कुछ यूनिवर्सिटी किस में होगी, किस प्रोविंस में होगी, चले यूनिवर्सिटी का नेम वो नहीं बताएंगे, क्योंकि एजेंट होते हैं वो यूनिवर्सिटी का नेम नहीं बता रहे, वो कहते हैं कि अगर हमने इनको यूनिवर्सिटी का नेम बता दिया है तो खुद अप्लाई कर देंगे, या SI में उनके स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन में रब्ता करके ये खुद अप्लाई कर लेंगे, या उनसे पूछ लेंगे कि भाई ये इस लड़के की एप्लीकेशन आई है, नहीं आई या नहीं आई, वो तो बता देंगे भाई नहीं आई, तो उनको पता चल जाएगा। इस वजह से वो यूनिवर्सिटी का नेम नहीं बताएंगे, प्रोविंस का नेम बता देते हैं कि भाई किस प्रोविंस में आपकी यूनिवर्सिटी है, तो वो बंदा छानबीन कर लेता है, कि भाई भी मुश्किल होता है छानबीन करना। तो ये एजेंट से दूर रहे, ये एक मरतबा अगर आप फंस गए तो फिर आप फंस गए, ठीक है। फिर अगर आपको वो कहेंगे कि भाई जिसे कहते हैं ना कांच चिट्टा है, तो आप वो कहेंगे कि भाई, आप कहेंगे हाँ भाई कांच चिट्टा है, मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एहतियात ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो याद रखिएगा।